भाव आ गए। भाव क्या है? बोले ईर्ष्या जागृत हो गई साहब। कैसी ईर्ष्या? बोले मैंने काम तो मरने जैसा किया था, लेकिन देखो अर्जुन ने मुझे मारा नहीं। हाँ, अब मैं इसकी क्या है? बोले वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा, ऐसा काम मैं कर दूंगा। बोले अब सोच रहा है, बोले कौन इसके वंश में बचा हुआ है, कौन बचा हुआ है? ओहो, बोले याद आया, बोले अभिमन्यु की जो पत्नी है ना उत्तरा, वो गर्भवती है। बोले आज क्या है? बोले उनको 9वां मास पूरा चल रहा है, मैं इसी को नष्ट करता हूं। तो आज अश्वत्थामा ने अपने हाथ से ब्रह्मास्त्र को फिर चला दिया साहब, ब्रह्मास्त्र को चला दिया। तो आज क्या उस उत्तरा ने देखा, बोले ये ब्रह्मास्त्र मेरी तरफ आ रहा है, तो आज भगवान के पास पहुंच गई, भगवान से प्रार्थना करने लगी कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते न्यायं तदा भयं पश्ये यत्र मेत्युपरास्पर। जाकर के भगवान के चरणों में लेट गई साहब, प्रार्थना करने लगे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी नहीं मेरे गर्भ की रक्षा करो, मेरे गर्भ को बचा लो। यदि ये नष्ट हो गया तो बोले मेरे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा साहब। भगवान ने कहा देवी क्यों घबराती हो, उस समय के लिए आप मात्र भाव लाओ, सुंदर भाव को लेकर के आओ। तो आज क्या है? बोले एक रूप में भगवान बाहर खड़े हैं, सूक्ष्म रूप बना करके बोले आज उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए, जाकर के उसके गर्भ की रक्षा की साहब, ब्रह्मास्त्र को नष्ट किया साहब। आज भगवान कहने लगे देवी अब बताओ अब कैसे, कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं नहीं। अब आज उत्तरा कहने लगी बड़ा आराम है। इस चीज को देख रही थी आज कुंती देवी, माता कुंती देख रही है। कुंती तुरंत आज भगवान को आकर के प्रणाम करने लगी। हे श्री कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपते, हे गोपाल है गोविंद मैं आपको प्रणाम करते हो। अरे बुआ आप ये कैसी बात कर रही हो, मुझे आप प्रणाम कर रही हो? अरे मैं आपका भतीजा हूं, मैं आपके भाई के बेटा हूं, आप मुझे प्रणाम करती हो। प्रभु ये तो आपकी अद्भुत लीला है, किसी को बुआ बनाओ, किसी को फूफा बनाओ, किसी को दादा बनाओ, किसी को बाबा बनाओ, यही तो आपकी लीला है। ये क्यों ना कहते कि जगत पिता हैं आप, जगत बाबा आप हैं, जगत दाता आप हैं, यही तो आपकी लीला है। अच्छा अच्छा ठीक है, बोले आप मुझे भगवान मान रही है? बोले हाँ भगवान तो है ही आप। तो भगवान से तो कुछ ना कुछ मांगो जा रहा है। बोले भगवान से कुछ ना कुछ मांगा जाता है, यदि तुमने मुझे भगवान माना है तो मांग लो कुछ। तो आज क्या है? बोले आज मैया कुंती क्या है? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे क्यों नहीं चाहिए? अरे आपके सामने भगवान है, मांगो तो सही। लेकिन आज कुंती ने क्या? बोले कुछ नहीं मांगा। बोले कि मांगते तो वो हैं जिनके पास कुछ नहीं होता। विपत्ता संतुना शास्त्रवत् तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनः भव दर्शन। बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि आपको देना ही है तो अपनी साड़ी का पन्नू उनके सामने कर दिया। बोले संसार के जितने भी दुख हो वो मेरी झोली में डाल दो।
क्योंकि सुख तो संसार मांगता है, और जब सुख हमारे पास आ जाता है तो भगवान का चिंतन स्मरण भजन हम नहीं कर पाते हैं। यदि हमारे पास दुख रहेगा तो पल पल हम आपको याद तो करते रहेंगे। यदि हमारे पास में कष्ट है तो हम भगवान का स्मरण करते रहेंगे। और जिनके पास कष्ट है तो प्यारे घबराओ ना, उनके लिए सुख आगे तैयार धरा हुआ है। और जिनके पास आज सुख है और वो भगवान का चिंतन भजन नहीं करते तो निश्चित उनके लिए कष्ट धरा है। आज नहीं तो कल तो वो प्राप्त होगा। आज यदि हमारे पास में कष्ट है, हम दुख झेल रहे हैं, तो कल हमको सुख तैयार धरा हुआ है। लेकिन भगवान का स्मरण होना चाहिए ना उसमें भी। और यदि आज हमारे पास में सुख है और हम भगवान का अर्चना पूजा वंदना नहीं करते हैं तो हमारे लिए दुख तैयार है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमें घबराना नहीं चाहिए। आज सुख है तो कल को दुख है, और यदि आज दुख है तो कल को सुख है। ये सुख दुख जीवन तो हमारे में चलते रहते हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो इंसान को इंसान बनाते हैं। आज हमारे पास सुख हो दुख हो, हमें घबराना नहीं है। हमें तो जो भगवान का भजन पूजन है वो हमें करना चाहिए। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जा, और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपा। यदि हमारे पास दुख है ना तो हम भगवान का चिंतन स्मरण करते रहेंगे, भगवान को याद करते रहेंगे। और सुख आ गया तो हम काय को याद करेंगे साहब। तो इसलिए आज कुंती ने बोले अपने प्रणों को आगे कर दिया, संसार में जितने भी दुख हो वो सब मेरी झोली में डाल दो। भगवान कहने लगे, बुआ आज आपने कुछ मांगा भी तो क्या मांगा? दुख मांगा? ये कोई मांगने की चीज है क्या? नहीं प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और प्रभु जब जब मैं आपको याद करूं तब तब आपके मुझे दर्शन होते रहे, और ये जो स्नेह की जो डोरी है ना ये कभी दूर ना हो। सभी ने कुछ ना कुछ मांगा, लेकिन आज कुंती ने कुछ नहीं मांगा। सभी को लेकर के आज बोले भगवान क्या है? बोले पितामह के पास पहुंचे। पितामह को देखा, बोले क्या है? बोले आज बोले बाणों की सैया पर पड़े हुए उनके शरीर से एक एक रक्त की बूंद टपक रही है, रक्त निकल रहा है साहब। आज गोविंद को आते हुए देखा तो उन्होंने गोविंद को मन ही मन में प्रणाम किया। लेकिन महाराज बोले आज ये बोले क्या है? बोले इनका शरीर क्यों नहीं त्याग रहे हैं ये अपना? बोले आज बाणों की सैया पर कष्ट में पड़े हुए, ऐसा क्यों? तो अलग अलग भाव है। कहीं भाव है बोले कि ये हमारा क्या है? बोले संसार में जब आए तो ये रणबंदी का संसार है। आज यदि हमारा आप पे निकल रहा है तो किसी रूप में हम लेकर के जाएंगे, और यदि आपका हम पे निकल रहा है तो लेकर के जाएंगे। ये हमसे जो अपराध हो जाते हैं, बोले एक बार क्या है? बोले पितामह बोले एक बार वन से लौट रहे, अब से 100 जन्मों की उन्हें याद थी, जो 101 जो जन्म है उनको याद नहीं था, तो भगवान उसको स्मरण करा रहे हैं।
बोले एक बार वन से जब वो लौट रहे थे तो रास्ते में देखा, बोले एक सर्प को पड़ा हुआ देखा, कहीं वर्णन ने दुमई को पड़ा हुआ देखा था। तो आज क्या है, उन्होंने उठा करके बोले कांटों पे उसको फेंक दिया था। उसी का परिणाम आज ये है कि बोले जो पितामह हैं, भीष्म पितामह, बोले आज वो बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, अपनी मृत्यु के लिए पल पल रो रहे हैं, पल पल याद कर रहे हैं। भगवान को आते देखा, भगवान के मन ही मन में प्रणाम किया साहब। आज भगवान कहने लगे, बोले जो भी तुम्हारे हैं पुत्र हैं पौत्र हैं, आज ये सब बोले क्या है, बोले राजा बन चुके हैं, हस्तिनापुर के राजा बन चुके हैं। आप इन्हें कुछ सुंदर उपदेश दो। तो आज पितामह उनको बोले उपदेश दे रहे हैं, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह। बोले बेटा ज्यादा धनवान होना बुद्धि को खराब करना, ज्यादा बड़े राजा होना बुद्धि को विपरीत करना, ज्यादा सुंदर होना ये भी बुद्धि को खराब करना है। इस तन से जितनी भी सेवा हो सके सेवा करना, संत ब्राह्मणों का कभी अनादर मत करना, उनका सदैव आदर करना। अतिथि जाए कोई भी आ जाए उसका आदर करना, गौओं की सेवा करना, आश्रम में जाकर के सेवा करना। सेवा भी कैसी करनी चाहिए, ध्यान देना कि तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत्र त्रभित कल्याण। ऐसा भाव है बोले कि जब हम कमाते हैं ना तो उसमें से क्या है, बोले कि 10% हमको दान करना चाहिए। जो भी हम अपनी कमाई से 10% कैसी जगह दान करना चाहिए, जो असाध्य व्यक्ति हैं, जो कमाई नहीं सकते, उनको जाकर के वस्त्र प्रदान करो। हाँ। जहां कहीं मंदिर बनना उसमें जाकर के सहयोग करो। जहां पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है वहां पर जाकर के नल लगवाओ। ऐसी जगह हमें इनको दान करना चाहिए। सुंदर उपदेश दिया। उपदेश देने के उपरांत में क्या है, आज पितामह ने अपना भगवान को स्मरण करते हुए गोविंद कहते कहते आज भगवान का सुंदर दर्शन करते हुए अपने शरीर को त्याग दिया। आज भगवान उनको सिंहासन पर बैठा करके आज बोले कि वहां से अपने आगे से हस्तिनापुर के राजा बना करके अपने घर पहुंचे, जाकर के माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। अब बोले खबर आई, बोले जो हस्तिनापुर में जो भगवान ने जिसको बचाया था आज उसने जन्म ले लिया। और जन्म लेते ही बोले क्या है, बोले सीधा बैठ गया साहब बालक को। हाँ बैठ गया। बोले क्या दिख रहा है, वो भीड़ में पहला ऐसा बालक है साहब, वो देख रहा है। बोले जिसने मुझे जाकर के गर्भ में बचाया था वो व्यक्ति इस भीड़ में नजर क्यों नहीं आ रहा है। भगवान आए, अपने हाथ से कुर्ता टोपी इत्यादि लेकर के आए, चौचक लेकर के आए और बोले आज जाकर के भगवान ने उसको गोद में लिया। आज क्या है, बोले कि महर्षि वेदव्यास जी इत्यादि बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण वहां पर विराजमान है। उसका नामकरण संस्कार हुआ और बोले आज उनका नाम तो विष्णु रत्न कहा गया, लेकिन परीक्षित के नाम से इनकी ख्याति होगी। परीक्षित के नाम से ये पहचाने जाएंगे। कहीं से परीक्षित जन्म हो गया। बोले परीक्षित महाराज की जय हो। आज परीक्षित जी का जन्म हो गया। थोड़ी कथा और करेंगे उसके बाद में हाँ आरती होगी। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। जिस गुलशन में तेरा नूर
नूर न हो, जिस गुलशन में तेरा नूर न हो। ऐसा तो कोई दरबार नहीं, दरबार हजारों देखे हैं। बांके बिहारी लाल की जय हो। आशिकों के फरिश्ते रहते हैं दिन रात तुम्हारे चरणों में। आशिकों के फरिश्ते रहते हैं दिन रात तुम्हारे चरणों में। आशिकों के फरिश्ते रहते हैं दिन रात तुम्हारे चरणों में। आशिकों के फरिश्ते रहते हैं दिन रात तुम्हारे चरणों में। है कौन बसर इस दुनिया में, है कौन इस दुनिया में जो तेरे खिदमतगार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही भिखार है। ओ दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही बेकार है। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही भिखार है। ओ दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही बेकार है। मांगो इस मुरली वाले से, मांगो इस मुरली वाले से, जहाँ कभी निकाल होता नहीं। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं। हजारों देखे हैं, दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। जिस गुलशन में तेरा नूर न हो, जिस गुलशन
न हो, ऐसा तो कोई गुलजार नहीं, दरबार हजारों देखे पर ऐसा कोई दरबार नहीं, दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं, दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं, दरबार हजारों देखे हैं। कन्हैया हे श्याम, हे जा बोले बांके बिहारी लाल की। जय हो। और देखिए हम लोगों के बीच में एक सुंदर मूर्ति हमारे विराजमान है। हमारे अतरौली से चल करके हमारे इस कथा में, इस आयोजन में सम्मिलित हमारे आचार्य टिंकू भारद्वाज जी उपस्थित हुए। जोरदार तालियों से स्वागत हम लोग करें। हाँ, आप लोगों के आयोजन में सम्मिलित हुए साहब। बड़ा सुंदर स्नेह भाव है। जब भी कोई कथा हो वह बोले साहब जैसे इनको सूचना मिले तो समय जब इन पर होता है तो ये हमारे पास उपस्थित हो जाती है कथा में। और ठाकुर जी से यही कामना, ऐसे ही सुंदर भाव इनको बनो रहे। बोले बांके बिहारी लाल की। जय हो। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे 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 राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। थोड़ी कथा और है, इसके बाद में आरती प्रारंभ होगी। और देखो जिनमें शक्ति है और जिन पे भगवान की कृपा हो रही हो तो वो आरती करा के ही जाया करो, क्योंकि हमारे पास में समय ही समय है। 3 घंटे 4 घंटे कोई बहुत ज्यादा समय नहीं है, तो हम लोगों को इतना समय निकालना चाहिए, इतनी हम पे कृपा होनी चाहिए। और कृपा तो हम पे है, लेकिन नींद की कृपा ना है ना, नींद आ जाता है। हाँ, तो या लिए भैया ज्यादा ना है, 3 से 4 घंटा आपको ये आनंद प्राप्त हो रहा है। कल से झांकियों के आप लोग दर्शन करेंगे, देखो कितनी सुंदर व्यवस्था है। हाँ, चाय भी प्राप्त है रही है गरम। ये सब कितनी सुंदर व्यवस्था है। तो आयोजन में तो कोई कमी ना है, आयोजन बहुत बढ़िया है। अब कमी है तो बोले भक्तन की, क्योंकि नींद आवे ना। और भैया एक व्यवस्था और है, भंडारा चक्का आनंद से चल रहा है। मित्तल जी के यहाँ
बोले प्रसादी भी खूब दब गए। बोले जाको भोजन भी पानो तो भोजन प्रसादी की खूब व्यवस्था है। हाँ कोई सोचे ना बोले जाए के भोजन बनानो यहाँ थे तो घबराओ मत, खुद भी खाओ, अपने स्वामी जी को ले जाओ। हाँ बोले बाले कृष्ण लाल की जय हो। बोले आज क्या है, परीक्षित का जन्म हो गया। बड़े आनंद के साथ में बोले साहब रहते हैं। बोले एक बार क्या है, अर्जुन लौट करके आ रहा है, क्योंकि भगवान के साथ रहते हैं ना, तो अर्जुन लौट करके आ रहा है। आकर के देखा, बोले युधिष्ठिर जी ने देखा, बोले कि अर्जुन का जो तेजस्व है ना, बोले तेज है वो नष्ट हो गया। हाँ जो अर्जुन का जो तेज है बोले वो नष्ट है। आज युधिष्ठिर जी ने पूछ लिया, अरे अर्जुन क्या बात है, क्यों मुख लटक रहा है तुम्हारा? बोले जो तेज है बोले ये नष्ट हो गया। क्या है? क्या तुमने कोई गौ की हत्या होते हुए देख ली? क्या कोई पराई स्त्री के साथ में संबंध है? रहा नहीं गया, कह दिया महाराज। बोले जब कृष्ण को हम प्राणों से ज्यादा प्रेम करते थे ना, जिनके साथ में हम रहते थे, आज वो कृष्ण हमको छोड़ करके बोले चले गए, अपने धाम को चले गए साहब। इतना सुना साहब, आज माता कुंती आई, कृष्ण कृष्ण कहते हुए, जैसे दशरथ जी ने राम राम कहा था, अपने प्राणों को त्याग दिया था, ऐसी आज कुंती माता ने कृष्ण कृष्ण कहते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया। आज तुरंत युधिष्ठिर जी खड़े हो गए। बोले इतने दिन बाद आए तो ऐसी सूचना लेकर के हमारे पास आए हो, इतने कष्ट की बात हमारे पास लेकर के आए हो। अब एक पल भी हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। आज वहां से अपने जो भी हैं वस्त्र इत्यादि को लेकर के अपने आज उस परीक्षित को आज बैठा दिया सिंहासन पे। कहा बेटा, बोले आज से तुम इस राज्य इस सिंहासन को तुम संभालना, अब एक पल भी हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। अरे बाबा मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं कैसे संभाल पाऊंगा? तो आज क्या है, बोले आज युधिष्ठिर जी कहने लगे बेटा जीवन में 3 बात याद रखना। बोले अतिथि का सदैव सत्कार करना। अतिथि तुम्हारे यहाँ पर कोई भी आ जाए, भिक्षुक कोई भी आ जाए, कोई ब्राह्मण तुम्हारे घर पे आ जाए, कोई संत तुम्हारे यहाँ पे आ जाए, तो प्रयास ऐसा करना कि वो खाली हाथ तुम्हारे यहाँ से ना जाए, क्योंकि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। शत्रु चाहे कैसा भी हो तुम्हारी शरण में आ जाए तो उसको क्षमा कर देना। अपने नेत्रों के सामने पाप होते हुए कभी मत देखना। ऐसी बातों को समझा करके आज बैठाल करके चले गए से। अब धीरे धीरे क्या है, बोले परीक्षित जो है राजऋषि परीक्षित उस राज्य को संभाल रहे हैं साहब। हाँ, बड़े आनंद के साथ में संभाल रहे हैं। समय के अनुकूल बोले उनका विवाह हो गया। वर्णन तो ऐसा आया कि बांसुरी की बेटी थी, लेकिन भागवत में तो केवल उनका नाम इरावती आया। उनका नाम क्या है? इरावती। इरावती से उनका विवाह हुआ। समय के अनुकूल बोले क्या है, बोले उनके एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम है जन्मेजय। खूब आनंद के साथ में रहते हैं, संत ब्राह्मणों की आश्रमों में जाकर के सेवा करते हैं। खूब आनंद से सब लोग वास कर रहे हैं साहब। एक दिन क्या हुआ, सोचा बोले कि हमारे दादा बाबा के जमाने का बोले खजाना रखा हुआ है, आज उसको हम खोलते हैं, देखते हैं क्या है। तो बोले आज उसको जैसे खोल करके देखा तो उसमें हीरो से जड़ित एक मुकुट को देखा।
मुकुट बड़ा सुंदर प्रिय लग रहा है, तो आज उन्होंने उसको धारण कर लिया। धारण करके बोले क्या है, बोले आज वन में जा रहे हैं। वन में जा रहे थे, क्या दृश्य देखते हैं, बोले एक जो बैल है और एक गाय है। गाय हो रही है, बैल समझा रहा है। ध्यान दो थोड़ा सा, ये गाय बैल है कौन? बोले ये जो बैल है वो धर्म है। धर्म की क्या है, बोले 3 पैरों को काट दिया है, एक पैर सुरक्षित बचा है। गाय रो रही है साहब। गाय कौन है? गाय ही ये पृथ्वी है। गाय रो रही है, बैल समझावे। और एक विकराल रूप का, बड़े बड़े नाखून हैं, बड़े बड़े केश हैं, बड़े बड़े बाल हैं, हाथ में नगन तलवार लेकर के, जिसका नाम कलयुग है, वो चौथे पैर को भी काटना चाह रहा है। बोले चौथा पैर मैं काट दूंगा तो मेरा ही साम्राज्य हो जाएगा। बोले मेरा ही साम्राज्य हो जाएगा। लेकिन चुपके से बोले क्या है, बोले आज परीक्षित उस दृश्य को देख रहे हैं। जैसे आज वो कलयुग, आज वो धर्म के, बोले आज धर्म के चौथे पैर को जैसे काटने पहुंचा तो तुरंत वहीं पर क्या है, बोलेंगे आज परीक्षित जी आ गया। परीक्षित वहां पर पहुंच गए। परीक्षित पहुंच गए तो बोले क्या है, बोले परीक्षित को देखा तो कलयुग क्या है, बोले चरणों में लेट गया। चरणों में लेट गया तो क्या है, बोले उनके बाबा लोग कह के ना, बोले शत्रु चाहे कैसा भी हो शरण में आ जाए उसको क्षमा कर देना। अब इसको कैसे मारूं? पूछ लिया कौन हो तुम, क्यों ये चौथा पैर काटने के चक्कर में? बोले महाराज मेरा नाम कलयुग है, मुझे कोई स्थान नहीं है, रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तो बताओ महाराज मैं कहां जाऊं? तो आज उनसे स्थान मांग रहे, मैं कहां रहूं, कहां जाऊं, मुझे कोई स्थान तो दो। तो आज कलयुग के लिए 4 स्थान दिए हैं। परीक्षित ध्यान देना थोड़ा। कौन से 4 स्थान है? कि धूतम पानम स्त्रिया सूनः यत्र धर्मस्य चतुर्विधि। बोले जहां धूत पान होता हो, जहां जुआ होता हो, वहां कौन का वास है? कलयुग का वास है। जहां मदरा का पान होता हो, शराब का पान होता हो, जहां दारू लोग पीते हो, वहां किसका वास है? कलयुग का वास। स्त्रियां सूना, जो पराई स्त्रियों के साथ में गलत दुराचार पापाचार होता हो या हम लोग करते हो, तो वहां कलयुग का वास है। आज ऐसे स्थान जब दे दिए तो बोले आज क्या है, बोले आज कलयुग कहने लगा महाराज ये तो तुमने सब गंदे गंदे स्थान दे दिए। बोले कोई अच्छा तो स्थान दिया नहीं। बोले अच्छा तुमने काम किया ही क्या है? बोले महाराज जो भगवान का भजन, हरि का भजन करता है, मैं उसको जाके परेशान नहीं करता। अब क्या हुआ, परीक्षित की मति थोड़ी फिर गई और बोले क्या है, बोले कह दिया, बोले कि जाओ स्वर्ण में भी तुम्हारा वास है। लेकिन स्वर्ण में ऐसे कैसे वास हो जाएगा? स्वर्ण में तो भगवान का वास है। भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है कि धातु नाम अस्मिन् कंचनः। बोले संसार में जितनी भी धातु है उसमें मेरा वास है। चाहे लोहे को ले लो, चाहे सोने को ले लो, चाहे चांदी को ले लो, जितनी भी धातु है उसमें सब मेरा वास है। अब ऐसे कैसे वास हो गया? बोले जो ईमानदारी का कमाया हुआ है उसमें वास है भगवान का। जो कपट का है, छल का है, बेईमानी का है, उसमें बोले भगवान को वास ना है। वो तो थोड़े समय के लिए सुख देने के लिए आपके पास में आया है। वो तो कायदे ऐसे आतन्य फाड़ के जावे को, बोले कि कपट को है ना, कलयुग को प्रभाव से है। कपट को, जो चोरी को, जो कपट को, और जो ऐसो जो धन वैभव होवे, बोले कैसे जावे, कैसे निकले? बोले आतन को भाड़ के। हाँ, ये तो सफेद कोट, पीले कोट, काले कोट, ऐसी जगह जावे। हाँ।
जो कपट को, बेईमानी को, छल को धन है ना। अब क्या है बोले कि साहब आज परीक्षित ने जब उनको स्थान दे दिया तो आज जो परीक्षित के जो सर पे जो मुकुट है ना वो कपट का ही था, छल का ही था। जैसे कहा बोले जाओ तुम्हारा स्वर्ण में भी तुम्हारा भास है। तुरंत कलयुग ने सूक्ष्म रूप बनाया, जाकर के उस मुकुट में विराजमान हो गया, मस्तक पर विराजमान हो गया। तो आज क्या है परीक्षित वहां से चल दिए वन में, वन से लौट रहे थे। लौटते में देखा बोले एक आश्रम है जो समीक ऋषि का आश्रम है। समीक ऋषि जो संत हैं वो भजन में बैठे हुए हैं, समाधि लगा करके बैठे हो, नेत्र बंद हैं और अपना भजन कर रहे हैं। परीक्षित वहां पर पहुंच गए। परीक्षित कहने लगे बोले हम भारत के सम्राट परीक्षित यहाँ पर आए हैं, बोले हमें भूख लगी है, बोले कुछ खाने की व्यवस्था की जाए, भोग प्रसादी की व्यवस्था की जाए। लेकिन साहब क्या है महात्मा जी तो समाधि में बैठे हो, उन्हें कछु पता ना। दोबारा आवाज लगाई बोले भारत के सम्राट परीक्षित आपके आश्रम में आए, थोड़ी जलपान की व्यवस्था की जाए। कोई आवाज नहीं देता है, कोई जवाब नहीं देता है। गुस्सा आ गया, इधर उधर देखा, बराबर में एक सर्प मरा हुआ पड़ा है। जाकर के उस सर्प को उठाया, उठा करके उन समीक ऋषि के गले में डाल दिया। डाल करके बोले क्या है, बोले आज वहां से चल दिए। थोड़ी देर पीछे उनके पुत्र वहां पर आए श्रृंगी ऋषि। देखा बोले पिता के गले में मरा हुआ सर्प किसने डाला, कितने ये दुर्दशा की है मेरे पिता को, ये कष्ट किसने दिया है। छोटे छोटे शिष्य आए, उन्होंने कहा महाराज बोले कि वो परीक्षित जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भोजन के लिए जल के लिए कहा था। महाराज तो बड़े गुरुजी तो हमारे समाधि में थे, कुछ बोल नहीं पाए, इसीलिए उन्होंने विरोध में आकर के, गुस्सा में आकर के मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प तुरंत ही जल ले लिया हाथ में, संकल्प ले लिया। बोले हे परीक्षित तुझे बड़ा गर्व है ना, तुझे बड़ा अहंकार है कि तू भारत का सम्राट है। मैं तुझे श्राप देता हूं, आज से तेरी 7वें दिन अकाल मृत्यु हो जाएगी, तक्षक सर्प तुझे डस लेगा। श्राप दे दिया। थोड़ी देर पीछे क्या है समीक ऋषि की समाधि खुली। देखा सब तरफ मरा हुआ गले में सर पड़ा, उसे उतार करके साइड में रख दिया। बोले अपने पुत्र के पास पहुंचे, बेटा क्या बात है, बड़े निराश लग रही हो तुम। पिताजी आज मैंने एक ऐसा काम किया है, एक व्यक्ति को एक ऐसा दंड दिया है कि जीवन पर्यंत याद रखेगा, अपने पीढ़ी बाई पीढ़ी किसी को वो अपराध नहीं करेगा, कभी संतों का अपमान नहीं करेगा वो। ऐसा क्या हुआ? बोले राज ऋषि परीक्षित यहाँ आए थे, आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल गए। मैंने उनको ऐसा श्राप, ऐसा दंड दिया है कि जीवन भर वो याद रखे। ऐसा क्या कर दिया बेटा? बोले मैंने भी उनको श्राप दिया है, बोले आज से 7वें दिन उनकी अकाल मृत्यु होगी, तक्षक सर्प डस लेगा। अरे बेटा हम संत हैं, हम संत हैं तो संत क्या संतोषी होना चाहिए, करुणावान होना चाहिए। अरे मान के चलो हमारे आश्रम में आए थे वो, तो हमें हमारा अधिकार है, भोजन प्रसादी के लिए उनसे पूछना चाहिए था, और ये तुमने क्या अपराध कर दिया? ये तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। लेकिन जो अब बाण निकल गया वापस नहीं हो सकता, इसीलिए कहते हैं बोले संतों को और ब्राह्मणों को और अतिथियों को कभी ज्यादा परेशान हमें नहीं करना चाहिए, ज्यादा गिलानी उनके साथ में नहीं करना चाहिए। क्यों कि ना जाने कब कौन सा बाण ऐसा निकल जाए जो आगे चल के तुम्हारे वंश तक को भारी पड़ जाए, जो आगे चल के तुम्हारे वंशों को भी नष्ट कर दे। आज क्या है बोले गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया, कहा जाओ जाकर के परीक्षित से कहना अपने मुक्ति का कोई साधन उपाय कर ले,
हमारे बेटे ने यह अपराध किया है। उधर जाकर के परीक्षित ने जैसे ही उस मुकुट को उतारा तो बोले क्या मन में भाव आया? बोले मैंने एक संत का अपमान किया है, ये तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्योंकि वो जो मुकुट था ना उसमें कलयुग का वास था। जैसे उसको रखा बोले साहब मैंने एक संत का अपमान किया है, मैं दोषी हूं। इतने में एक और मुख नाम का शिष्य आया, कहा महाराज अपनी मुक्ति का कोई उपाय कर लो, आज से 7वें दिन आपकी अकाल मृत्यु हो जाएगी, तक्षक सर्प आपको डस लेगा। महाराज ने कहा है, गुरुजी ने कहा है अपनी मुक्ति का कोई साधन उपाय कर ले। परीक्षित ने कहा मुझे यही 7 दिन तो बहुत लंबा समय दे दिया, मैंने तो एक संत का अपमान किया है, मैं तो 7 घंटे क्या 7 मिनट 60 सेकंड नहीं रखना चाहता, क्योंकि इन हाथों ने अपमान किया है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये मुझे कोई श्राप नहीं है, ये तो मुझे वरदान मिला है। अपनी पत्नी को बुलाया, कहा देवी बोले आज मैं अपनी छाती पे हाथ धर के कह सकता हूं कि 7 दिन तक मुझे कोई मार नहीं सकता। कोई ऐसी संसार में चीज नहीं बनी कि जो मुझे मार दे। हस्तिनापुर को दुल्हन की तरह सजवाया और बोले क्या है, बोले अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाया और बोले सिंहासन पे बैठा दिया और वही बातें समझाते। बोले बेटा शत्रु चाहे कैसा भी हो उसको क्षमा कर देना, शरण में जब तुम्हारी वो आ जाए अपनी आंखों के सामने कभी पाप होते हुए मत देखना, ऐसी बातों को समझा करके। और बोले एक कमंडल भी अपने हाथ से नहीं लिया, हम तो तीर्थ पे जामे यात्रा पे कहीं जावे तो पहले ही बोले कि 4 दिन पहले थी, हाँ बोले प्रसादी बनना शुरू हो जाए, याय भी रखो वाय भी रखो यो भोग बनाओ। लेकिन परीक्षित एक लोटा तक नहीं लेके गए, अपने हाथ से निकल के सीधे शुक्रताल पहुंच गए। शुक्रताल में पहुंच करके बोले कि आज वहां पर विराजमान है, गंगा जी का तट है, बट का वृक्ष है, वहीं पर विराजमान है। संतों को पता चला, बोले कि परीक्षित को श्राप लगा हुआ है, परीक्षित को श्राप लगाए तो बड़े बड़े संत वहां पर आए, सभी अत्रि अंगरा वशिष्ठ क्रतु भृगु सभी ये संत वहां पर आ रहे हैं। सभी लोग वहां पर आए, सभी से पूछने लगे महाराज एक बात बताओ, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का क्या उपाय है? उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी मुक्ति का क्या उपाय, उन्होंने कहा जल्दी मरने वाले की मुक्ति का क्या उपाय है। सभी वहां पर संत जन विराजमान है, संतों की भीड़ लगी हुई। तभी श्री सुखदेव जी को पता चला, तो आज बोले क्या है सुखदेव जी आ रहे हैं। सुखदेव जी आए तो आकर के क्या है, बोले कि आज परीक्षित खड़े हो गए, उन्होंने बड़ा सम्मान किया, पूजन किया और उनकी आज बोले क्या है, बोले प्रशंसा करने लगे। तो उधर से उन्होंने इशारा कर दिया महर्षि वेदव्यास जी ने, बोले ज्यादा प्रशंसा इनको पसंद नहीं है, यदि ज्यादा प्रशंसा करोगे तो ये चले जाएंगे यहाँ से, जो मुख्य बात है वो ही पूछो इनसे। बोले महाराज जल्दी मरने वाले की मुक्ति का क्या उपाय है, बस इतना ही पूछा। यहीं से आगामी कथा जो है, कल की जो कथा यहीं से प्रारंभ होगी। आज की वाणी को यहीं प्रारंभ, यदि आप लोगों का भाव हो तो और आगे को कथा चलने दो। हाँ तो आज वाणी को यहीं प्रारंभ, क्योंकि टाइम भी हो गया है, रजाई याद आने लगी। बोले बांके बिहारी लाल की जय। वाणी को यहीं विराम देते हैं और कल के लिए बता दें, कल से झांकी भी अपना प्रारंभ हो जाएंगी। और देखो जो जिन माता बहनों ने कलश उठाए हैं, जो यहाँ उपस्थित हैं,